एक गांव के अंदर एक अंधा व्यक्ति रहता था। विशेष करके नौजवान और नौजवान बहनें भाई सुनेंगे। जब उस अंधे की शादी हुई तो अंधी लड़की के साथ शादी हुई। बच्चे को थोड़ा सा बिठाओ। और जब अंधी लड़की के साथ शादी हुई तो उसने भोजन बनाया। तो जब अंधी पत्नी ने रोटियां बनाई मेरी बहनों, और रोटी बना करके जैसे ही बर्तन में हाथ डाला तो बर्तन में एक भी रोटी नहीं थी। कुत्ता उठा करके ले गया। अंधी थी, पता नहीं चला। तो परेशान होकर के पति से बोली, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, कैसे रोटी मिलेगी? मैंने रोटियां बनाई पर बर्तन में रोटी नहीं थी, क्या होगा? तो पति ने एक योजना बनाई और कहा, सुनो, जब तक तुम रोटी बनाती हो तब तक मैं दरवाजे पर खोखरा बांस लेकर के बैठूंगा और उसको धरती पर मार मार करके बजाता रहूंगा। खोखरे बांस से आवाज होगी तो उसकी आवाज से कुत्ता और बिल्ली चूल्हे के ऊपर नहीं आएंगे, घर में नहीं आएंगे। इस पत्नी ने रोटी बनानी शुरू कर दी और पति ने दरवाजे पर खोखरा बांस बजाना शुरू कर दी। बहनों, योजना काम कर गई। रोटियां बन गई पर कोई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आया। तो बस यह अब रोज का काम होने लगा। जब जब रोटियां बनती तब तब बोलो खोखरा बांस दरवाजे पर बजता। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जो बिल्कुल ठीक था, जिसके पास आंखें थी। पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना दिया। इसकी शादी हो गई, इसकी पत्नी आ गई। और जब इसकी पत्नी भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर गई और रोटियां बनाने लगी तो यह इंजीनियर खोखरा बांस लेकर के दरवाजे पर बजाना शुरू कर दिया। तो इसकी पत्नी ने पूछा, रे क्या करते हो? तो इसने कहा, जब तक तुम रोटी बनाओगी तब तक मैं खोखरा बांस बजाता रहूंगा। पत्नी ने कहा, क्यों? तो इसने कहा, क्योंकि यह मेरे घर की परंपरा है। जब तक महिला रोटी बनाती है, पुरुष खोखरा बांस बजाता है। तो पत्नी ने पूछा, तुमसे किसने कहा ये परंपरा है? तो लड़का बोला, कहा तो किसी ने भी नहीं, पर मैंने देखा है मेरी माताजी रोटी बनाती थी और मेरे पिता खोखरा बांस बजाते थे। ऐसे मैंने सारी जिंदगी देखी, 20-25 साल बीत गए मेरे। तो पत्नी मुस्कुरा करके बोली, अरे माताजी अंधी है, पिताजी अंधे हैं, उनकी मजबूरी थी खोखरा बांस बजाना, पर तुम्हारी भी आंखें हैं, मेरी भी आंखें हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है खोखरा बांस बजाना। इसलिए मैं रोटी बना करके कुत्ते बिल्ली से बचा सकती हूँ, तुम खड़े होकर के कोई दूसरा काम करना प्रारंभ करो। अच्छा बताओ, ऐसी ऐसी परंपराएं आज भी हम ढोते हैं या नहीं ढोते हैं? और कोई आपसे पूछे, आपको किसने कही ये परंपरा है? तो बोले, पता नहीं, कहा तो किसी ने भी नहीं, या कहा किसी ने। मैं निवेदन कर दूं, परंपराओं के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दिया, पर जो परंपरा थी उसको छोड़ दिया। क्या थी परंपरा? 4 बजे उठ करके मेरी दादी चक्की चलाया करती थी, ये थी परंपरा। क्या इस परंपरा को निभाया? बोलो, नहीं निभाया, छोड़ दी। अरे मेरी दादी, मेरी माँ कुएं से पानी भर करके लाती थी और मटके का पानी पिलाती थी अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को। क्या इस परंपरा को निभाया? कब पीती थी बोतलों का बंद पानी? बताओ, ये थी परंपरा, ये छोड़ दी। निवेदन कर दूं आपके बीच में, मेरी दादी ने कभी फोन नहीं चलाया, व्हाट्सएप नहीं चलाया, फेसबुक नहीं चलाया, हम चला रहे हैं। क्या इस परंपरा को निभाया? बोलो, कब निभाया? अच्छी बातों को छोड़ करके मेरी दादी के, मेरी माँ के तो 4-4, 5-5 बच्चे हुआ करते थे। आज मेरे घर में एक बेटा पैदा हो गया, फिर हमने बच्चों को पैदा नहीं किया। बोलो, क्या परंपरा को निभाया? कहाँ निभाया?
वास्तविक परंपराओं को छोड़ दिया। मैं चर्चा कर देना चाहती हूं, अगर वास्तव में परंपराओं का निर्वाह करना है तो उस परंपरा को लागू कर दो जो मेरे घरों में हुआ करती थी। मेरी दादी अंदर मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाती थी। मेरा दादा, मेरा मतलब आपका पिता, आपका दादा बाहर दरवाजे पर बैठा होता था। आने जाने वाले लोगों को बुला बुला करके भोजन कराया करता था। कभी अंदर से आवाज नहीं आई कि मेरे में भोजन बनाने की क्षमता नहीं है। ये परंपरा मेरे घरों में होती थी। आज बिना फोन किए पति की हिम्मत नहीं जो घर में ले जाकर के अतिथि को बिठा दे। ये परंपरा छूट गई। चक्की नहीं चलानी पड़ती। खैर यहाँ की माताएं तो बढ़िया है, मैं देख रही हूँ कल से बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना करके खिला रही है। अरे चक्की नहीं चलानी है, कुएं से पानी नहीं भरना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, बटन दबाने से सब कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ रसोई में उपलब्ध होने के बाद भी हमारे घरों में बिना फोन किए जाने वाले अतिथि को समय पर भोजन और पानी नहीं मिलता। अपनी आंखों से देखा है मैंने। जब हम जाकर के बैठ जाते हैं तो महिलाएं बड़बड़ाना शुरू कर देती है, बताया नहीं था, बताया नहीं था। मैंने कह दिया बहन जी हमारी टेंशन मत लो, हम तो मूंग की दाल का पानी खा लेते, चिंता मत करो, इतनी बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में बन जाती है। बोले बता देते तो मैं जल्दी बना करके रख लेती, और 2 घंटे हो जाते हैं भोजन बन करके तैयार नहीं होता। ये थी परंपराएं जिनको छोड़ करके समाप्त कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी वो अच्छी अच्छी परंपराओं को घर में फिर से लागू करो। अतिथियों का सम्मान करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अपने काम को स्वयं करो, तो निश्चित रूप से बोल दो फिर से मेरा देश आर्यवर्त देश बन जाएगा। क्यों हो गया इसका पतन? क्योंकि परंपराओं के नाम पर पाखंड को ढोया है, परंपराओं को छोड़ दिया है। और क्या कह दिया? अरे ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेहरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेहरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। और क्या बताया लोगों? धर्म था अतिथि को भोजन कराना, अरे धर्म था पुरुषार्थ करना, पर आज धर्म बता दिया किसको? पैर में काला धागा बांधना, माथे पर तिलक लगाना। बांधती है ना मेरी बहनें? क्यों बांधती है? बोले पता नहीं, फैशन है। पता तो कुछ भी नहीं क्यों करते हैं, पर सुनिए क्या कह दिया। मृत पति के संग में रह पत्नी जलना धर्म बतावे, ऋग्वेद के मंत्रों से वे करके सिद्ध दिखावे, ऋग्वेद के मंत्रों से वह करके सिद्ध दिखावे। पुरी के शंकराचार्य निरंजन अपना नाम बतावे, पूरी के शंकराचार्य निरंजन अपना नाम बतावे। सुनी चुनौती शास्त्रार्थ की फिर ना वो ढूंढे पावे हो, सुनी चुनौती शास्त्रार्थ की फिर ना ढूंढे पावे। फिर भी वे
विद्वान कहाँ वे, फिर भी वे विद्वान कहाँ वे, दादिया जुल्म बतेरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। और क्या थी परंपरा, कोई पानी मांगता था तो दूध दिया जाता था, स्वागत दूध से होता था। आज बोल दो स्वागत किससे होता है? हाँ भाई साहब बता रहे, दारिया हो कितनी भी महंगी हो पर अगर शराब नहीं है तो बोलो शादी में मजा नहीं आया। बोले वो भी कोई शादी थी, ये दाल चावल तो अपने घर पे भी खा रहे थे, हम तो पीने गए थे पीने। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, 5 लाख की दारू पिलाने की परंपरा नहीं थी। 5 लाख की दारू पिलाई, 1 लाख डीजे वाले को दे दिए, 50,000 मेकअप वाली को दे दिया, 1 लाख कैमरामैन ले गया, फोटो शूट कर रहा है। निवेदन कर दूं ये परंपराएं नहीं थी लोगों। आज इस भद्देपन को परंपरा का नाम दिया जाता है। और आप विचार करना ये षड्यंत्र शुरू कब से हुआ है? ये फोटो शूट शादी हुई नहीं, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ नहीं, सप्तपदी हुई नहीं, अरे पंडित ने कर्तव्य बताए नहीं और स्टेज लगा करके पति पत्नी बिठा करके मान करके आशीर्वाद दे दिया। कैसे आशीर्वाद दे रहे हो? ये तो लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हो। पहले विवाह कराओ, संस्कार कराओ, उसके बाद में उनको मंच पर बिठा करके आशीर्वाद दिया करो। शुरुआत तो करो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पहल करें और दुनिया हमारे पीछे पीछे न चले। करो, पहले संस्कार किया करो, उसके बाद में फिर आशीर्वाद दिलवाया करो। और इतना ही नहीं, आप शादियों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वो LED टीवी लगा दिए जाते हैं और जो बातें बताने की नहीं होती वो फोटो में दिखाई जाती है। देख लो हमारे बेटे बेटियां कैसे घूमते फिर रहे थे, तुम भी देख लो। शादी से पहले घूम घूम करके आए, मिलता है देखने को। ये शादियां हो रही है, ये परंपरा नहीं थी। ये कहां से सीखा? हमारी शादियां तो ऐसी नहीं थी ना। ये कहां से सीखा? ये टीवी से सीख लिया। और एक बीमारी और आ गई। 5 साल पहले जब आपके घरों में शादियां होती थी, हल्दी की रस्म होती थी, मेहंदी की रस्म होती थी, तो बोलो कैसे होती थी? सिंपल तरीके से होती थी। आज हल्दी की रस्म होती है तो डीजे वाला बुक कराया जाता है, पीले गुब्बारों से सजावट होती है, पीले पीले गहने पहने जाते हैं, पीले कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा बताओ ये किसने सिखाया? बोल दो कहां से सीखा? ये तो मेरी परंपरा नहीं थी लोगों, ये सिखाया है एकता कपूर ने, ये उसने टीवी से सिखाया है। और फिर मेहंदी हुई, फिर डीजे वाला किया, फिर हरे हरे कपड़े पहने, मेहंदी लगाने वाला बुलाया गया। और वो कौन था? उसने नाम तो रखा था राज मेहंदी, जो भी कुछ है दुकान का नाम, और नाम पूछे तो उसका नाम था सलीम। वो हाथ पकड़ पकड़ करके आपकी बेटियों को मेहंदी लगा रहा है। जिस देश का गहना, जिस देश का पहनावा था साड़ी, आज वो साड़ी भी पहनने वाले बुलाए जाते हैं। साड़ी भी पहनना नहीं आता और बड़े घमंड के साथ कहती है मेरे देश की नारी हमें तो पहननी नहीं आती। ये परंपराओं को छोड़ दिया। मैं निवेदन कर दूं, ये थी परंपरा, क्या कह दिया? दूध से अदर होता था, थी सभी जगह पर खुशहाली। दूध से अदर होता था, थी सभी जगह पर खुशहाली। प्रेम भावना से रहते थे, कोई न देता था गाली। प्रेम भावना से रहते थे, कोई न देता था गाली। शराब पी
बजा तो पत्थर उठा करके सर फोड़ दिया। जाना था फेरों पर, पहुंच गए जेल में। हो रही है शादियां, मैं निवेदन कर दूं ये नहीं था तो क्या था, सुनेगा। मात पिता के सर ने ये फोड़े, पी के शराब की प्याली। तुम ही बता दो रईस को रह पी के किसने इज्जत पाली हो। तुम ही बता दो इसने पी कर किसने इज्जत पाली। बुद्धि से वो होकर खाली, बुद्धि से वो होगा खाली। फिक्का पड़ गया चेहरा आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। पश्चिमी सभ्यता को अपना कर बिगड़े ये भारतवासी हो। पश्चिमी सभ्यता को अपना कर बिगड़े ये भारतवासी। दोष नहीं गैरों का इसमें, अपनों की बदमाशी। देश को गिरवी रखने में नहीं आवे शर्म जरा सी। देश को गिरवी रखने में नहीं आवे शर्म जरा सी। जिसने रखा ली गोली फांसी, जिसने खाई गोली फांसी, उनका नाम न कोई ले रहा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेहरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चुफेरा।